हेलो। तो ये हैं आज के जीए क्वेश्चंस जो कि आरबीआई ग्रेड बी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पूरे क्वेश्चंस तो याद नहीं आ रहे हैं, अभी रिसेंटली तुरंत एग्ज़ाम हो के आए तो पूरे क्वेश्चन याद नहीं हैं, पर फिर भी थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस जो याद हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं और होपफुली जब थोड़े टाइम में जब इसके आंसर्स मिल जाएंगे तो आंसर्स के साथ भी इनको करेंगे। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि आरबीआई में कितने मेंबर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई के कितने मेंबर होते हैं। फिर क्वेश्चन था कि जो बजट में एलोकेशन हुआ है सागरमाला प्रोजेक्ट में तो उसमें कितनी लेंथ है वाटरवेज़ में। फिर अटल पेंशन योजना की ईयरली प्रीमियम थी, जो मुझे कन्फ्यूज़न है, शायद वो जीवन ज्योति बीमा का था, पर आंसर इसका 330 रुपीज़ है। फिर क्वेश्चन था कि 1.5 लाख जीएसटी किस मंथ का है और बिहार में रिसेंटली एथेनॉल प्लांट जो सेटअप हुआ है तो उसका आंसर बिहार था। साइक्लोन आसानी किस कंट्री से इसका नाम लिया गया है, फ्रॉम विच कंट्री। संतोष ट्रॉफी विनर। फिर इंडियन रेलवेज़ जिसमें जो ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, आंसर इसका कवच था। क्वेश्चंस थे फिर पीएम जनधन योजना से थे और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चेंजेस हुए हैं मार्च 2022 मई 2020 में, तो वो कितने बेसिस पॉइंट्स में चेंज हुए थे वो क्वेश्चन था। एफएटीएफ के हेड कौन हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उसमें विनर कौन रहा था, तो जेएन यूनिवर्सिटी थी। फिर एक क्वेश्चन था कुछ निधि स्कीम से रिलेटेड जिसका आंसर 20 लाख था। प्रो कबड्डी लीग में दिल्ली दबंग विनर था, पर क्वेश्चन आया था कि दिल्ली दबंग से हारा कौन था। फिर फर्स्ट जोलॉजिकल पार्क इन इंडिया कहाँ खुला है, और एक क्वेश्चन था ओपन जो कि इंडिया के 100 यूनिकॉर्न में शामिल होगा, तो वो किस कैटेगरी में वो कंपनी आता है, एडटेक फिनटेक उस टाइप का था। फिर आरआरबी में कितने शेयर हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक और सेंट्रल का। मैक्सिको का कैपिटल पूछा था जो कि एक बहुत ही अजीब सा नाम है उसका, पर मुझे आंसर याद है, आंसर इसका मैक्सिको है। ईपीएफओ में जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुए हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। और डीआईसीजीसी ये कंसेप्चुअल बेस था, ये इसमें डीआईसीजीसी ने पूछा हुआ था कि किस कंडीशन में वो पैसे इंश्योरर को पैसा देगा। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2-3 ऑप्शंस थे जिसमें से आंसर सेलेक्ट करना था। फिर ऐसे ही बॉन्ड एंड यील्ड से रिलेटेड था। देश पोर्टल में ई स्टैंड्स फॉर असीम पोर्टल, इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। SC/ST के लिए फ्री कोचिंग स्कीम चल रहा है उससे रिलेटेड था। और कोविड चैम्पियन एयरपोर्ट 2022 उससे एयरपोर्ट से रिलेटेड था कुछ। कोविड चैम्पियन आंसर इसका कोचिन है। सिटी ऑफ CIA और सेकेंड लार्जेस्ट होम इंश्योरेंस कंपनी जो कि HDFC है, ये क्वेश्चन था। इफेक्टिव रेट जो कि अभी रिसेंटली CRR में चेंजेस आए थे, तो क्वेश्चन ये था कि किस स्टेट से एप्लीकेबल होगा ये इफेक्टिव रेट। फिर लावरोव म्यूज़ियम और वर्ल्ड ऑक्यूपाइज हाउ मच फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कितना ऑक्यूपाई करता है, परसेंटेज पूछा हुआ था। माई कंट्री माई इंडिया इसके ऑथर के बारे में पूछा था। UNCD का फुल फॉर्म था। और SBI ने अभी किसके साथ टाइप किया, तो आंसर इसका TCS था। सिंगरेली कॉलरीज ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन पूछा गया था। वर्ल्ड वाटर डे का थीम था। IOCL रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्यूल अप इन एयर, इससे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, आंसर इसका IOCL था। फिर नेशनल हेल्थ मिशन में जो अभी रिसेंटली आया हुआ है उसमें जेंडर रेशियोज़ का पूछा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बजट में उसको कितना एलोकेशन हुआ है, नहीं सॉरी, इंडिया इस प्रोडक्शन में किस लेवल, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया रैंक पूछा हुआ था। इसमें इंडिया की रैंक क्या है। फिर बजट एलोकेशन था NEP 2020 के लिए क्या रहा था, फ्रॉम GDP परसेंटेज पूछा हुआ था क्या है। एनवायरनमेंट डे होस्ट
कोल माइनर्स डे कब होता है, अल्फ़ाबेट इंक्लूसिव से रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्होंने अभी रिसेंटली कोई अपॉइंटमेंट किया है। फिर DAC में ई का फुल फॉर्म था पे नाउ कोलैबोरेटेड विद विच बैंक, सिंगापुर बैंक के साथ था और एक वीनस मिशन जैसा कुछ था।